हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज रखता है चैप्टर। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बेटा। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा बेटा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड सेल में कहाँ प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब बेटा, जब हम न्यूक्लिक एसिड टर्म कहते हैं दैट मीन्स हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। तो जब मैंने न्यूक्लिक एसिड टर्म कहा मतलब कि मैंने डीएनए और आरएनए दोनों को बोला। डीएनए दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए दैट मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम डीएनए को देखें बेटा कि सेल में डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, तो सेल में आपको डीएनए मिलेगा सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियस में मिलेगा। सेल में डीएनए आपको कहाँ प्रेजेंट मिलेगा बेटा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और लीनियर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस से बेटा लीनियर डीएनए। साथ ही साथ डीएनए सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाई देगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है बेटा, बट सर्कुलर डीएनए है। देन प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल के पास भी आपको डीएनए मिलेगा। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और कैसा है? सर्कुलर। तो बेटा न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो न्यूक्लियर डीएनए हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो डीएनए प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए हो गया। ऐसे ही अगर हम आरएनए को देखें कि सेल में आरएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, तो सेल में आरएनए आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में। आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। साथ ही साथ आरएनए राइबोसोम में भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए प्रेजेंट है। प्लास्टिड में भी आरएनए प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियोलस बेटा, न्यूक्लियोलस। तो आरएनए भी बेटा सेल में आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। सो डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, और न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिच मिशर साइंटिस्ट ने। डिस्कवर बाय न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिशर। (1869) 1869 में बेटा फ्रेडरिच मिशर साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड को देखा था सेल के न्यूक्लियस में। पस सेल के न्यूक्लियस में इनने न्यूक्लिक एसिड को देखा था और उनने नाम दिया था न्यूक्लिन। उनने टर्म क्या यूज किया था बेटा? न्यूक्लिन। तो फ्रेडरिच मिशर को न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। न्यूक्लिक एसिड सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो फ्रेडरिच मिशर साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था पस सेल के, न्यूक्लिक एसिड को देखा था पस सेल के न्यूक्लियस में, और उसे टर्म क्या दे दिया था बेटा? न्यूक्लिन। अब इसी न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल में समझते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि न्यूक्लिक एसिड आखिर बना किसका है। So nucleic acid is a polymer of nucleotide. Is polymer of nucleotide. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, दैट मीन्स
न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट आपस में अटैच होंगी, जुड़ेंगी और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। या फिर आप बेटा सिंपल टर्म में कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाली सिंगल यूनिट या मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट या फिर आप क्या कह सकते हो सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट बेटा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर बेटा हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, यहां पर हम ना ही डीएनए को कह रहे हैं ना ही इंडिविजुअल आरएनए की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं जो कि डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही किसके बने हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देन बेटा अभी जो सिंगल यूनिट है जिसे हमने न्यूक्लियोटाइड कहा है, ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? सो न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे, जब हम न्यूक्लियोटाइड को अच्छे से देखेंगे बेटा, तो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए बेटा शुगर लगेगा प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। अगर बेटा हम शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को ऐड करेंगे, अगर हमने शुगर प्लस एन बेस का मतलब नाइट्रोजिनस बेस, अगर हमने शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को ऐड किया बेटा तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजन बेस को जब हम ऐड करते बेटा, इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है न्यूक्लियोसाइड। और शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर हम फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट जोड़ दें तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा तो शुगर प्लस एन बेस मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस हमने जोड़ दिया फॉस्फेट, तो इजिकल टू क्या बनकर तैयार हो गया है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया है। या फिर हम इसे अनदर टर्म में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट को प्लस कर दीजिए तो क्या बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाली सिंगल यूनिट है बेटा। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे बॉन्ड के थ्रू और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। आप न्यूक्लियोटाइड को ये भी कह सकते हो बेटा कि न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से, या फिर आप इसे भी कह सकते हो शुगर नाइट्रोजिनस बेस मतलब एन बेस प्लस फॉस्फेट को जोड़ कर क्या बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। दोनों ही तरीके से आप इसे कहेंगे तो दोनों ही एकदम एग्जैक्ट करेक्ट तरीके हैं। अब बेटा जो नाइट्रोजिनस बेस है, फॉस्फेट है और शुगर है, ये कौन से हैं, इनके बारे में न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कौन सा नाइट्रोजिनस बेस लगेगा, कितने टाइप के होते हैं, कौन सी शुगर यूज होने वाली है, फॉस्फेट क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी लेकर रखते हैं फॉस्फेट की। तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए बेटा जो फॉस्फेट लगता है वो प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। फॉस्फेट किस फॉर्म में है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड दैट मीन्स H3PO4 के फॉर्म में है। ठीक है, H3PO4 का बेटा जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फॉस्फेट OH OH और डबल बॉन्ड O। जब हम इसका आयनिक फॉर्म बनाते हैं बेटा, तो जब हम इसका आयनिक फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन दैट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड पर आ गया है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है वो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है बेटा। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है और इस पर इसके आयनिक फॉर्म में बेटा आपको निगेटिव चार्ज मिलता है, इस वजह से डीएनए पर भी निगेटिव चार्ज आता है। तो ड्यू टू फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए पर कौन सा चार्ज आपको मिलेगा बेटा निगेटिव चार्ज। डीएनए पर कौन सा चार्ज मिलेगा आपको
निगेटिव चार्ज। तो डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। और इस पर ये जो निगेटिव चार्ज आया है ये किसकी वजह से आया है? फॉस्फेट की वजह से। तो फॉस्फेट जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट समझते हैं शुगर के बारे में कि शुगर क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर प्रेजेंट होती है बेटा वो पेंटोज शुगर है। न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर दैट मीन्स 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर बेटा मोनोसैकेराइड है, ये सिंगल शुगर है, मोनोसैकेराइड। अगर हम इस 5 कार्बन वाली शुगर को बेटा यहां पर ड्रॉ करें तो 5 कार्बन वाली शुगर आरएनए में अलग है, डीएनए में अलग है। सो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर 4 और बेटा एक कार्बन होगा बाहर, ये आ गया कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए बेटा? 5 कार्बन। 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है। OH H H OH हाइड्रोजन लगा देते हैं बेटा, ये हो गया H और 5 नंबर वाले कार्बन पर CH2OH। यहां पर बेटा जो 5 कार्बन वाली मैंने पेंटोज शुगर ड्रॉ की है बेटा दैट इज राइबोज। ये राइबोज शुगर है और राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में। राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है बेटा? आरएनए में प्रेजेंट होती है। अब बेटा इसी राइबोज शुगर में कार्बन नंबर सेकंड को अगर आप देखें तो कार्बन नंबर सेकंड से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ये बेटा कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर सेकंड से हमें क्या रिमूव करना है बेटा? ऑक्सीजन। कार्बन नंबर सेकंड से अगर हम क्या रिमूव कर दे बेटा? ऑक्सीजन। हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को। कहां से रिमूव कर रहे हैं? कार्बन नंबर सेकंड से। अगर कार्बन नंबर सेकंड से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दे बेटा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आ गया 4 और एक कार्बन क्या है बेटा? बाहर। 5 नंबर वाला कार्बन बाहर है तो CH2OH हम कर देते हैं। यहाँ H OH। अब बेटा कार्बन नंबर सेकंड से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? HH। तो बेटा जब कार्बन नंबर सेकंड पर आपको ऑक्सीजन ना दिखाई दे दैट मीन्स ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर। और डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है बेटा डीएनए में। डीएनए में जो शुगर होती है दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, जिसके कार्बन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन नहीं है, रिमूव कर दिया गया है। जबकि आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो राइबोज शुगर है और राइबोज शुगर के कार्बन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा। तो राइबोज शुगर से आप डीऑक्सी राइबोज शुगर भी बना सकते हो। दोनों में 5 कार्बन प्रेजेंट है बेटा, इसलिए हमने इसे क्या कहा है? पेंटोज शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर है। इंडिविजुअल आपसे आरएनए में पूछी जाए तो आरएनए की शुगर दैट इज राइबोज शुगर और डीएनए में जो शुगर है वो क्या है बेटा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में डिफरेंस कहाँ है बेटा? कार्बन नंबर सेकंड। कार्बन नंबर सेकंड में अगर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है तो राइबोज शुगर है, अगर ऑक्सीजन रिमूव कर दिया गया है, एब्सेंट है, दैट मीन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और बेटा इसी शुगर की वजह से आरएनए का नेचर, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बेटा ऑक्सीजन का नेचर रिएक्टिव चल रहा है यहाँ पर, तो आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है जबकि डीएनए क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। तो दैट इज शुगर। तो बेटा हमने फॉस्फेट के बारे में पढ़ लिया, शुगर के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है नाइट्रोजनस बेस की, मतलब नाइट्रोजन बेस की। न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन बेस है बेटा वो 2 टाइप के हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन बेस होते बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। तो 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। सबसे पहले हम प्यूरीन के बारे में बात करते हैं। प्यूरीन की अगर हम बात करें बेटा तो प्यूरीन जो होते हैं वो डबल रिंग वाले होते हैं। प्यूरीन में कैसी रिंग होती है बेटा? डबल रिंग होती है, 2 रिंग होती हैं, डबल रिंग।
और बेटा जो प्यूरिन है वो है एडेनिन एंड ग्वाइनिन। प्यूरिन्स है एडेनिन एंड ग्वाइनिन। जब आप देखेंगे बेटा तो एडेनिन और ग्वाइनिन के स्ट्रक्चर में आपको डबल रिंग दिखाई देंगी। नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा, तो ये हो गई बेटा 2 रिंग, 2 रिंग दिखाई दे रही हैं तो हमने से कहा है डबल रिंग। ठीक है, अच्छा बेटा प्यूरिन्स में जब नंबरिंग की जाती है कार्बन की यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चलेगी। यहाँ पर कैसे चलेगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया बेटा 7 8 और ये आ गया 9। ठीक है, अगर यहाँ हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन प्यूरिन में आपको कौन कौन सी पोजीशन पर मिलने वाले हैं बेटा? तो नाइट्रोजन की पोजीशन बेटा फर्स्ट है, थर्ड है, 7 है और 9 पोजीशन पर है। यहां पर नंबरिंग कैसे की जाती है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। जब हम एडेनिन और ग्वाइनिन को देखेंगे बेटा तो दोनों के स्ट्रक्चर में आपको 2 रिंग दिखाई देंगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें से एडेनिन कौन सा होगा और ग्वाइनिन कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिए बेटा, मैं इस रिंग को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ साइड में। नाइट्रोजन हो गया, और ये भी क्या आ गया बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है, अगर बेटा डबल रिंग आपको दिखाई दे रही है और यहां पर आपको NH2 दिख जाए, ठीक है, डबल रिंग के साथ क्या दिख गया बेटा? NH2। डबल रिंग के साथ NH2 दिख जाए दैट मीन्स बेटा ये एडेनिन है। ये क्या है बेटा? एडेनिन। ठीक है, यहां पर अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग भी हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया बेटा 2, यहाँ आएगा 2 3 4 5, ये आ गया बेटा 6 7 8 और ये आ गया बेटा 9। ये 9 है। ठीक है, 7 8 और ये क्या हो गया? 9। तो बेटा ये क्या कहलाएगा? एडेनिन। ऐसे ही अगर हम ग्वाइनिन की बात करें बेटा तो ग्वाइनिन के स्ट्रक्चर में भी आपको डबल रिंग ही दिखाई देने वाली है। तो नाइट्रोजन, ये आ गई डबल रिंग, और इस डबल रिंग में बेटा आपको डबल बॉन्ड O और NH2 दिख जाए तो दैट इज ग्वाइनिन। ये क्या है बेटा? ग्वाइनिन। ठीक है, NH2 दिख जाए और डबल बॉन्ड O दिख जाए तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? ग्वाइनिन कहेंगे। तो एडेनिन और ग्वाइनिन ये दोनों क्या है बेटा? प्यूरिन्स है। इसके बाद बेटा हम पायरिमिडिन्स की बात करें तो पायरिमिडिन्स में सिंगल रिंग होती है। पायरिमिडिन्स में क्या होती है? सिंगल रिंग। सिंगल रिंग, और बेटा रिंग में कार्बन कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा आप देख रहे हैं नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं, क्योंकि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं बेटा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। पायरिमिडिन बेटा 3 है हमारे पास, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल यूरेसिल। एडेनिन कितने थे बेटा? एडेनिन और ग्वाइनिन मिलाकर दोनों क्या हो गए थे? प्यूरिन्स। तो प्यूरिन हमारे पास कितने थे बेटा? 2 प्यूरिन्स थे। 2 प्यूरिन है, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। पायरिमिडिन कितने बेटा? 3, साइटोसिन, थाइमिन एंड द यूरेसिल। इनके स्ट्रक्चर में बेटा सिंगल रिंग होती है। सिंगल रिंग, तो हम सिंगल रिंग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आगे बेटा सिंगल रिंग, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहां एक और ड्रॉ कर लेते हैं, सिंगल रिंग, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये आ गया नाइट्रोजन। जब हम पायरिमिडिन में बेटा नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग क्लॉकवाइज चलती है। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तीनों रिंग आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, बट इसमें कौन सा साइटोसिन है, कौन सा थाइमिन है और कौन सा यूरेसिल है, तो ध्यान से देखिए बेटा। अगर आपको कार्बन नंबर 4 पर NH2 दिख जाए, कार्बन नंबर 4 पर क्या मिल गया बेटा? NH2,
तो हम इसे कहते हैं बेटा साइटोसिन। ये क्या कहलाएगा? साइटोसिन। साइटोसिन। सिंगल रिंग है बेटा और NH2 प्रेजेंट है तो साइटोसिन है। अब इसी सिंगल रिंग में बेटा अगर आपको डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O वाली कंडीशन दिखाई दे तो दैट इज यूरेसिल। ये क्या है बेटा? यूरेसिल है। ठीक है, यूरेसिल में डबल बॉन्ड O वाली कंडीशन प्रेजेंट है। और बेटा यही यूरेसिल अगर मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर दूं, डबल बॉन्ड O, लेकिन कार्बन नंबर 5 पर बेटा हम जोड़ देते हैं CH3 ग्रुप। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया है। जब हम इसमें मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ देंगे बेटा तो ये बन जाएगा थाइमीन। क्या बन जाएगा? थाइमीन। थाइमीन के स्ट्रक्चर में बेटा एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा है। थाइमीन के स्ट्रक्चर में क्या लगा है? एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप। यहां पर मिथाइल ग्रुप हम अच्छे से बना लेते हैं। तो CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेटा थाइमीन का एक एक्स्ट्रा नाम या अनदर नेम है बेटा थाइमीन। क्या यूरेसिल का स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस क्या बेटा 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का। तो थाइमीन का दूसरा नाम है बेटा 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमीन का ही अनदर नाम क्या है बेटा? 5 मिथाइल यूरेसिल है बेटा। 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमीन को कहते हैं। सो बेटा न्यूक्लिक एसिड में जो प्यूरिन और पायरिमिडीन्स होते हैं, प्यूरिन 2 है एडेनिन एंड ग्वाइनिन और पायरिमिडीन 3 है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। अब हम देखते हैं कि ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है ये टोटल बोला जाए डीएनए में या आरएनए में कितने प्यूरिन है, कितने पायरिमिडीन है या कितने नाइट्रोजनस बेस है। सो डीएनए में अगर बेटा हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो डीएनए में आपको 4 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमीन। ये किसके बेसिस है बेटा? डीएनए के। आरएनए के अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें बेटा, सो आरएनए में एडेनिन है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, बस थाइमीन की जगह आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। एट द प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल इज प्रेजेंट। तो आरएनए में क्या प्रेजेंट है बेटा? यूरेसिल। जबकि डीएनए में क्या प्रेजेंट है? थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। सो बेटा हमने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए शुगर कौन सी लगेगी, कौन सा बोला जाए नाइट्रोजनस बेस लगने वाला है एंड साथ ही साथ फॉस्फेट। अब बेटा सारे तीनों चीजों को हम जोड़ देते हैं और बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आगे हम बना देते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बेटा सेंटर में लगेगी शुगर, कार्बन 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 कार्बन। सेंटर में बेटा शुगर लगेगी। शुगर में बेटा कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ और बेटा 5th नंबर वाला कार्बन बाहर है तो CH2OH। ठीक है, शुगर लगी है। यहां एक और शुगर हम बना लेते हैं। और ये आ गया CH2OH। ठीक है, HOH HOH आप लिख सकते हैं। अब बेटा यहां पर हम जोड़ रहे हैं नाइट्रोजनस बेस को। किसे जोड़ रहे हैं? नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर के बेटा कार्बन नंबर फर्स्ट से नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। तो कार्बन नंबर फर्स्ट से क्या अटैच होगा बेटा? नाइट्रोजनस बेस। तो हम यहां लिख रहे हैं N बेस। N बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस। कहां पर अटैच हुआ बेटा? शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। और कार्बन नंबर 5th के साथ जुड़ेगा बेटा फॉस्फेट। कार्बन नंबर 5th के साथ क्या जुड़ेगा बेटा? फॉस्फेट। तो आप देखिए फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। दैट मीन्स क्या बेटा? ये एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो चुका है। क्या बन गया है? न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा जब ये न्यूक्लियोटाइड बना था तो इसके बीच में बॉन्ड भी लगे होंगे। तो हम इनके बॉन्ड की बात करते हैं। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड आता है बेटा उसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड आया उसे हम क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। अगर ये बॉन्ड बेटा प्यूरीन के बीच में बन रहा है तो
1,9 पर बनेगा बेटा, और अगर पायरिमिडीन के बीच में बन रहा है तो 1,1 आएगा। अगर ये बॉन्ड बेटा प्यूरिन में बन रहा है तो ये बॉन्ड शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट और प्यूरिन का 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर के साथ बेटा होगा। एंड अगर ये पायरिमिडीन में बन रहा है बेटा तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बेटा शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बेटा सेंटर में है शुगर, शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस, कौन से बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है। शुगर के कार्बन नंबर फिफ्थ के साथ जुड़ा है फॉस्फेट, बॉन्ड कौन सा लगा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही बेटा यहाँ पर एक दूसरा भी हम न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड में भी बेटा हम शुगर वगैरह जोड़ लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ क्या लग जाएगा, एन बेस। अब ये बेटा एन बेस मतलब जो नाइट्रोजन बेस लगा है ये कोई भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वाइनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ठीक है, साइटोसिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये आ गया नाइट्रोजन बेस, और कार्बन फिफ्थ के साथ क्या लग गया बेटा, फॉस्फेट। तो ये भी क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किए हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब बेटा अब जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड या ऐसे ही और भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, पॉली न्यूक्लियोटाइड वाली चेन बनकर तैयार हो जाएगी। यहां पर हम एक और न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा, शुगर, ये आ गई बेटा शुगर, और इस शुगर के कार्बन नंबर फिफ्थ के साथ कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फेट, ये लग गया फॉस्फेट, और यहां क्या आ जाएगा, एन बेस। अब बेटा ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो इनके बीच बॉन्ड स्टैब्लिश होगा, और जब बॉन्ड स्टैब्लिश होगा बेटा तो ध्यान दीजिए आप, शुगर का कार्बन नंबर थर्ड बॉन्ड बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर फिफ्थ के साथ, 3,5 बॉन्ड कौन सा बन रहा बेटा, 3,5। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन कौन सा बेटा, थर्ड नंबर वाला कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर वाले कार्बन से, मतलब 3,5 बन रहा है बेटा। यहां भी देखिए कार्बन नंबर थर्ड है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ था बेटा। तो कार्बन नंबर थर्ड किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बेटा, फिफ्थ के साथ। तो ये जो बॉन्ड स्टैब्लिश हो रहा है बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बेटा न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड स्टैब्लिश हो रहा है, जो शुगर के और फॉस्फेट के बीच बॉन्ड स्टैब्लिश हो रहा है, दैट मींस दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेटा 3 to 5 कार्बन, मतलब 3 नंबर वाले कार्बन और 5 नंबर वाले कार्बन के बीच में बन रहा है, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है बेटा, 3 नंबर और 5 नंबर वाले कार्बन के बीच में बन रहा है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना ली है, बहुत सारे 3 न्यूक्लियोटाइड हमने जोड़ लिए हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान से बेटा आपको बॉन्ड समझना है। सबसे पहले एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन आपसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई, ऐसे ज्यादा नंबर जब हो रहा है बेटा, जब एक किससे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है बेटा, तब वहां पर शुगर और कार्बन नंबर 5 पर कौन सा लगा बेटा, फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर बेटा यहां पर हम देखें तो यहां पर मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं बेटा, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं। और अगर मैं 3 न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपसे पूछूं कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लगे, तो कितने लगे बेटा, 1, 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
इसका मतलब बेटा जितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं उसमें से आपको -1 कर देना है, तो क्या आ जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लेकिन बेटा ये कंडीशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन के लिए। अगर आप 2 न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए की बात करें, अगर डबल स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है, 2 स्ट्रैंड है बेटा, तो डबल स्टैंडर्ड में आपको -2 करना पड़ेगा, तब जाकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर आएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा इसी को आगे बढ़ाते हैं और बेटा अब हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और आरएनए में। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बेटा जो बनते हैं वो हमारे पास 4 नाइट्रोजिनस बेस है। एडेनिन वाले बन सकते हैं, ग्वाइनिन के बन सकते हैं, थाइमिन के बन सकते हैं, और आरएनए है तो यूरेसिल के भी बन जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम बेटा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बना, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड, आप किसी भी टाइप के बेटा न्यूक्लियोसाइड बनाइए, अगर प्यूरिन वाले बना रहे हैं तो प्यूरिन के आगे लगाना पड़ेगा बेटा लास्ट में आपको, प्यूरिन का अगर आप न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं बेटा तो आपको लगाना पड़ेगा सिन, और अगर पायरिमिडिन के बना रहे हैं तो लगाना पड़ेगा डिन। लेकिन आप किसी भी टाइप के बेटा न्यूक्लियोटाइड्स बनाइए, चाहे प्यूरिन वाले बनाइए या पायरिमिडिन वाले बनाइए, सबके लास्ट में लगेगा बेटा आयलिक एसिड। सबके लास्ट में क्या लग जाएगा बेटा? आयलिक एसिड। ठीक है, हम बनाकर देख लेते हैं यहां पर तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कॉलम बना लेते बेटा। यहां पर लिखा है बेटा हमने एन बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस है। यहां पर हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और यहां पर हमने लिख दिया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा, चलो सबसे पहले लेते हैं हम एडेनिन को। एडेनिन, और एडेनिन के साथ बेटा न्यूक्लियोसाइड बनाना है, मतलब शुगर जोड़नी पड़ेगी। यहां पर क्या होगा? N प्लस शुगर होगी बेटा, और यहां पर N मतलब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और प्लस क्या होगा? फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड बनाना और न्यूक्लियोसाइड बनाना बेटा। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड बनाते। एडेनिन क्या है बेटा? प्यूरिन है या पायरिमिडिन है? तो प्यूरिन है बेटा, तो एडेनिन का अगर हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? सिन, तो आएगा बेटा एडिनोसिन। एडिनोसिन, और जब टाइड बनाएंगे तो आयलिक एसिड लगाना पड़ेगा, तो एडेनाइलिक एसिड। क्या बन गया बेटा? एडेनाइलिक एसिड। तो एडेनिन, एडेनिन वाला बेटा न्यूक्लियोसाइड क्या है? एडिनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड क्या है? एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, ऐसे बेटा ग्वाइनिन का बनाइए। ग्वाइनिन, ग्वाइनिन का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ग्वाइनोसिन लग जाएगा। प्यूरिन है बेटा इसलिए सिन लगा है, और यहां क्या आएगा? ग्वाइनाइलिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप यूरेसिल का बनाइए। यूरेसिल, यूरेसिल क्या बेटा? पायरिमिडिन है तो क्या लगाना पड़ेगा? डिन, तो यूरिडिन। क्या आ जाएगा बेटा? यूरिडिन, और यहां क्या आ जाएगा? यूरेडाइलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद साइटोसिन। अच्छा बेटा, जब आप साइटोसिन लिखें बेटा तो साइटोसिन में ऑलरेडी सिन जुड़ा हुआ है, तो आप साइटोसिन को बेटा इन न्यूक्लियोसाइड्स के साथ ऐड मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें ऑलरेडी सिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बेटा पायरिमिडिन है तो क्या आ जाएगा? साइटिडिन। क्या आ जाएगा बेटा? साइटिडिन। साइटिडिन, और यहां क्या आ जाएगा? साइटिडाइलिक एसिड। एसिड, ये बेटा जो अभी अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाए हैं बेटा, ये सारे आरएनए के हैं। किसके बेटा? आरएनए के। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड है। अगर आपको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाने बेटा तो इन्हीं में आपको डीऑक्सी वर्ड जोड़ना पड़ेगा, और यूरेसिल को हटाकर इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? थाइमिन लगाना पड़ेगा। तो बेटा एडेनिन
के साथ बनने वाला न्यूक्लियोसाइड अदर नाइट्रोजनस बेस के साथ बनने वाले न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। क्या आपको क्लियर हुए? अब बेटा हम ऐसे ही आरएनए के जगह अब डीएनए के बनाते हैं। सो डीएनए में अगर बेटा हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले डीएनए में क्या है बेटा? एडेनिन है, तो बनेगा क्या बेटा? एडिनोसिन। पर क्या बनाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि डीऑक्सी वाली शुगर जोड़ गई बेटा, तो क्या आएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड। वैसे ही यहां पर आ गया ग्वाइनिन, नाइट्रोजनस बेस। जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा? डीऑक्सी ग्वाइनोसिन बन जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड। फिर आ गया बेटा थाइमिन। थाइमिन के साथ क्या बन जाएगा बेटा? डीऑक्सी थाइमिडिन। और यहां क्या आ जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, लास्ट क्या बच गया बेटा? साइटोसिन। साइटोसिन, तो क्या आ जाएगा? डीऑक्सी साइटिडिन। एंड यहां पर क्या आ जाएगा? डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा? डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। डाइलिक एसिड। तो बेटा ये जो अभी मैंने लिखे हैं नाइट्रोजन बेस, ये होगा बेटा एन बेस। ये आ गया बेटा न्यूक्लियोसाइड, पर किसके न्यूक्लियोसाइड से? डीएनए के बेटा। और ये क्या आ गए? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। और ये किसके है बेटा? डीएनए के। डीएनए है बेटा तो डीऑक्सी टर्म लगा हुआ है, तो डीऑक्सी कंडीशन डीएनए के लिए है और नॉर्मल वाली कंडीशन आरएनए के लिए। सो बेटा क्या न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाली यूनिट्स के बारे में, दैट मीन शुगर के बारे में, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, साथ ही साथ पूरा न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है, कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या आपको क्लियर है?